हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड की प्रेगनेंसी में क्या अहमियत होती है, ये कैसे बनता है, ये क्या चीज़ होती है, और इसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से बढ़ता है तो उसकी वजूहत क्या होती हैं, या नॉर्मल वैल्यू से कम होता है तो उसकी वजूहत क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो औरतें जो हामिल हैं और ख़ास तौर पे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो उनको चाहिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एमनियोटिक फ्लूइड जिसे AFI कहते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता है क्या है। ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है तो उस वक्त से बनना शुरू होता है, और इसकी ऐसा ऐसा मकदार बढ़ती है, और मिड ऑफ प्रेगनेंसी में इसकी मकदार इसके पीक लेवल पर पहुंच जाती है। और जैसे जैसे ये डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो इसका लेवल ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है, जो कि इस तरफ की निशानी होती है कि डिलीवरी की प्रिपरेशन हो रही है या डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी जा रही है। तो इम्यूनिटी फ्लूइड बनता कैसे है। जहाँ तक इसके बनने की बात की जाए तो शुरू के 16 हफ्तों में इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो माँ के जो खून में प्लाज्मा मौजूद होता है उसके थ्रू बनता है, और जब ये 16 वीक से बच्चे की किडनीज वगैरह काम करना शुरू कर देती हैं, तो जैसे वो यूरिन पास करता है तो उसको दोबारा फिर एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है। तो इस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है। बेसिकली जैसे किडनीज काम करना शुरू करती हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वैसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसको स्वेलो करके ही वो बच्चे में जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की डेवलपमेंट होती है, और वो सही तरीके से बनना शुरू हो जाता है। इवन मेक्योनियम का भी बनना इसी के थ्रू होता है। जहाँ तक बात की जाए कि इसकी अहमियत क्या है, प्रेगनेंसी में इसकी सबसे बड़ी अहमियत जो देखी गई है वो ये है कि ये एज अ कुशन इस्तेमाल होता है। यानी कि बच्चे को ये प्रोटेक्ट करता है बाहर किसी भी किस्म की इंजरी होती है या किसी भी किस्म का एक्सीडेंट, ये फिज़िकली या कुछ भी होता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है। इवन बच्चे की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करती है। अगर इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल नॉर्मल है तो इसकी जो मसल्स एंड स्केलेटन है उसकी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मली होती है। और जहाँ तक बात की जाए इसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं, यूजली जो इम्यूनिटी फ्लूइड के जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो 8 से 18 के दरमियान है। यानी अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल 8 से 18 के दरमियान है तो जो यूजली नॉर्मल समझा जाता है। अगर इससे ऊपर है तो इसे पोली एनहाइड्रोमिनोस कहते हैं, और अगर इससे कम है तो इसे ओलिगो एनहाइड्रोमिनोस कहते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें ये बताया जाता है कि आपका लेवल जो है 8 से कम है तो इसमें आपकी इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल कम है, जिसे ओलिगो एनहाइड्रोमिनोस कहते हैं। जहाँ तक ओलिगो एनहाइड्रोमिनोस की वजूहत के बारे में बात की जाए तो इसमें जो सबसे कॉमन और वजूहत जो देखी गई है वो यही होती है कि मेम्ब्रेन रप्चर की वजह से ये इम्यूनिटी फ्लूइड जो है लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेसेंटल प्रॉब्लम होते हैं तो उनकी वजह से भी देखा गया कि इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। इसके साथ साथ बर्थ डिफेक्ट हो तो यानी बच्चा आने वाला बच्चे में किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल कम हो सकता है। वो एबनॉर्मलिटी यूजली देखा गया कि किडनी से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती बच्चे की तो वो सही तरीके से यूरिन पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इम्यूनिटी फ्लूइड का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर इम्यूनिटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो तो इसे पॉलीहाइड्रामिनोज कहते हैं। यानी कि अगर इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो 18 तक होती है, अगर ये नॉर्मल वैल्यूज़ से बढ़कर यानी 24 से भी ज़्यादा चला जाए तो इसे पॉलीहाइड्रामिनोज कहते हैं। इसमें जो कॉमनली वजूहत देखी गई है वो यही होता है कि ख़ास तौर पे ये उन औरतों में होता है जिनमें डायबिटीज़ का मसला होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, या वो औरतें वो जो कि आखिरी ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं तो उनमें
یوزلی دیکھا گیا کہ انہیں کا ایمنیوٹک فلوئڈ کا لیول جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر یوزلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گلوکوز کا جو انٹیک ہے وہ کم سے کم کیا جائے، یعنی کہ جتنے بھی سوڈا ڈرنکس ہیں ان کو وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے امیونٹی فلوئڈ کا لیول جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیونٹی فلوئڈ کا استعمال میڈیکلی مختلف قسم کی بیماریوں کی ڈائیگنوز کے لیے بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ان بیماریوں کی ڈائیگنوز کے لیے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کا تعلق وراثت سے ہوتا ہے، یعنی جینیٹیکلی ہوتا ہے، خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے مریضوں میں۔ وہ کپل جن کی فیملی ہسٹری میں تھیلیسیمیا دیکھا گیا ہے یا جن کے پہلے بچے یا دوسرے بچے میں تھیلیسیمیا پایا جاتا ہے، تو یوزلی ڈاکٹر ان میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ ایمنیوٹک فلوئڈ سے ہوتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں یوزلی دیکھا گیا ہے کہ ایمنیوسینتھیسس کی جاتی ہے، یعنی کہ ایمنیوٹک فلوئڈ جو ہے وہ ماں کی جو پلیسنٹا سے ایمنیوٹک فلوئڈ لیا جاتا ہے اور اس سے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے اب نارملی فٹ، یعنی کہ جینیٹیکلی اس پہ کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ خاص طور پہ جینیٹیکلی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان کو چیک کیا جاتا ہے اور اس طرح سے آنے والے بچے کو اس کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل آخر میں بتاتا جاؤں کہ اگر آپ امیونٹی فلوئڈ کا لیول جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے اس کا لیول آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ یوزلی الٹراساؤنڈ کے ذریعے بالکل ایکوریٹ پتہ چل جاتا ہے کہ امیونٹی فلوئڈ کا لیول کیا ہے۔ تو امیونٹی فلوئڈ کے لیول کے لیے کوشش کریں ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ان سے لیول پتہ کریں۔ گھر میں بھی آپ ایک خاص طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن اتنا اتھینٹک اور ایکوریٹ نہیں ہے وہ طریقہ، تو کیونکہ یوزلی اس دوران یہ سینٹی میٹر میں میئر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، وہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے امیونٹی فلوئڈ کا لیول کتنا چل رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔